हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से इंडियन आई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। इसी के साथ हम आपके सामने आज लेके आए हैं कैपेसिटर, जो संधारित्र टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। जो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। चित्र की अगर हम बात करें तो चित्र आपको दिख रहा होगा कि 3 संधारित्र हैं, 30 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, जो कि एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/L बराबर 1/L1, 1/L2 और 1/L3 प्लस जितने भी हम जुड़े होंगे तो उसको प्लस कर देंगे। तो जैसा कि हमें 3 दे रखा है, तो हम सबसे पहले इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम जो होगा उनका होगा 30, 1, 3, 1। जैसा कि हम जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कर लेंगे। 1/L बराबर 5/30, 5 से कम 5, 5 6 23, यानी 1/6। यदि मैं बात करूँ L की वैलेंट की, तो L बराबर हो गया हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड में दे रखा है। 6 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी 6 माइक्रोफेरेड। जैसा कि हमें यह क्वेश्चन दे रखा था, संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा था हमें, यदि हमें यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन दे रखा होता तो हम इन तीनों संधारित्र को सीधे जोड़ देते, यानी इसका समांतर क्रम संयोजन का आंसर हो जाता 30 + 10 + 30, यानी कि 70 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर हो जाता। आशा करता हूँ आपको जो ये क्वेश्चन है समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि संधारित्र को समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन पर यदि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि संधारित्र की इकाई क्या है। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा फेरेड। संधारित्र की जो यूनिट होती है वो होती है फेरेड। बाकी जो ऑप्शन दिखे हुए हैं हमारे पास, महो, महो आप सभी को पता है कि प्रतिरोध का विपरीत होता है, यानी कि चालकता, चालकता की इकाई महो। हेनरी प्रेरक की होती है और कुलाम, कुलाम आवेश की होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। यदि हम बात करें इसका जो निकालने का सूत्र होता है संधारित्र बराबर, यानी कि संधारित्र की धारिता निकालनी है तो धारिता बराबर आवेश 0.5 दे रखा है और विभवांतर 35 वोल्ट दे रखा है। जब हम 0.5 में 35 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 0.014 फेरेड। इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इसका राइट आंसर। एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इनकी जो दो वैल्यू हैं, चाहे आप वोल्ट ले लीजिए या फिर कूलाम ले लीजिए, और धारिता पूछ लेगा। यदि आपको धारिता और आवेश दे रखा हो तो विभवांतर पूछ लेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कोई दो वैल्यू दे देगा और तीसरी वैल्यू पूछेगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता होगा कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नियतांक है जिसका फिक्स मान होता है 8.85 कुछ होता है। और यदि मैं बात करूँ ए की, तो ए यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल होता है और डी प्लेटों के मध्य की दूरी होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि धारिता समानुपाती ए अपॉन डी, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा उनके जो मध्य दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि संधारित्र के मान को हमें कम करना है। तो कम हम कैसे करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि समानुपाती ए अपॉन डी था धारिता के। यदि हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ेगी, तो इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। इसको बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, यानी कि अगर हम मध्य दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी। या फिर हमें प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो भी कम करना होगा जिससे धारिता भी कम होगी। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर यदि हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ेगी। दूसरा जो ऑप्शन है, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऐसा कोई जो मतलब सूत्र में प्रतिरोध का कोई काम नहीं होता है। तीसरा जो ऑप्शन है, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है कि यदि हम प्लेटों की मध्य दूरी को बढ़ा देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तो इसका राइट जो आंसर हो गया सी, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। प्राचुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें, यदि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यदि कोई सब्सटेंस यानी पदार्थ रखा है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत यदि चुंबकित होता है तो उसे प्राचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है और प्लेटिनम भी नहीं है। इस्पात स्टील जो है एक प्राचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया स्टील, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ऑप्शन की बात करें अगर हम, कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबक होती क्या है। तो विद्युत चुंबक आपने देखी होगी, इस प्रकार कुंडली होती है और यह किसी बैटरी द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसा कि यहाँ पे मान लिया नॉर्थ पोल, यहाँ पे मान लिया साउथ पोल। तो हमें इसकी ध्रुवीयता को प्रभावित करना है, यानी ये जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं इनको हमें प्रभावित करना है। तो इनको हमें प्रभावित करने के लिए सीधा जो संबंध है, हमें धारा की दिशा चेंज करनी होगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा बढ़ रही है, आई धारा इसमें ऐसे घूम के वापस आ रही है। तो यदि हमें इसकी ध्रुवीयता को प्रभावित करना है तो हमें धारा की दिशा को चेंज करना होगा, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव करना होगा और नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा, जिससे धारा इस प्रकार बहेगी। यदि नॉर्थ पोल यहाँ बन रहा था और साउथ पोल यहाँ बन रहा था तो फिर यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे बनेगा, साउथ यहाँ पे बनेगा, जिससे इसकी ध्रुवीयता है वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा को चेंज करके हम ध्रुवीयता को चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया धारा की दिशा। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि चुंबक वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई की अगर हम बात करें
तो चुंबक वाहक बल की इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर टर्न्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रेरकत्व इंडक्टेंस L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेरकत्व होता क्या है। प्रेरकत्व आपने देखा होगा कि किसी धातु पर वायर लिपटे होते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो यह एक अलग से धारा प्रेरित करता है जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। तो इस जो सब्सटेंस है इसको प्रेरकत्व कहते हैं। तो यदि हम बात करें प्रेरकत्व इंडक्टेंस के श्रेणी क्रम संयोजन की, तो प्रेरकत्व और प्रतिरोध इनका श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन समान होता है। यानी कि जो इनका श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो होता है एक L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। यदि हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की तो 1/L बराबर 1/L1 1/L2 1/L3। यानी कि प्रतिरोध का भी R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम होता है, जबकि समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी प्रेरकत्व और प्रतिरोध का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन बराबर होता है। तो यदि हम बात करें इसके श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 इसका राइट आंसर होगा। यदि समांतर क्रम संयोजन पूछे तो LT हमें दे रखा है 1/L1 प्लस 1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस की जो इकाई होती है वो होती है वेबर प्रति एम्पियर टन्स। तो यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, वेबर प्रति एम्पियर टन्स। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। यदि हम बात करें परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए जो हमें नियम दिया हुआ है वो है राइट हैंड पाम रूल, यानी कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम आप सभी को पता होगा, जैसा कि ये हमारा हाथ है और ये अंगूठा है। यदि इसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, यानी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार बनेगा, यानी इधर घूम के। यही राइट हैंड पाम रूल है। तो परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वह क्वेश्चन की पूरी एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन ITI क्लासेस के नाम से। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज इंडियन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।